यार आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं देसी प्याज के बारे में। यानी कि दोस्तों अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक यहाँ पर न्यूज़ हमारे बीच में निकल के आ रही थी कि सितंबर माह में नेफेड जो कि एक सरकारी एजेंसी है जिसने प्याज को स्टोरेज किया हुआ है किसानों से लेकर, वो बाजार में प्याज निकालेगी और इससे जो है प्याज के भाव पर अच्छा सा यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, और ऐसा दोस्तों किसानों का मानना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें हम दोस्तों बात करेंगे नेफेड, वहीं दोस्तों अभी वर्तमान समय में किसानों के पास कितना प्याज है। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि नेफेड यहाँ पर कितने दिन तक हमें जो है सप्लाई में प्याज देगा और कितने स्टॉक उसके नेफेड के पास अभी रखे हैं जो बाजार को संभाल सकता है। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। सो वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहिएगा, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे भी आप लगातार ऐसी जानकारी आप पाना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास आए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको समय से और जल्दी मिल जाए। यार वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि यदि आप इस बार जो है यहाँ पर प्याज लगाने की प्लानिंग अगर कर रहे हैं और आपको अगर अच्छे उच्चतम क्वालिटी की अगर बीज की आवश्यकता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, अगर आपको ये घरेलू बीज चाहिए सीधा किसान के द्वारा प्रोडक्ट लिया हुआ, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं दोनों किसानों में से किसी पर भी आप लगा लीजिएगा, आपको प्रशांत का शुद्ध प्याज का जो बीज है यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखिए पिछले दिनों कुछ आंकड़े यहाँ पर आए थे हमारे बीच में कि नेफेड ने जो 2.5 लाख मीट्रिक टन जो है इस बार प्याज को स्टोरेज किया है। सरकारी एजेंसी जैसा कि नेफेड आप सभी से परिचित हैं, सरकार के द्वारा एक एजेंसी बनाई गई है जो प्याज को स्टोरेज करती है और प्याज को तब तक बाजार में नहीं लगाती है जब तक कि किसानों के पास जो प्याज रखा है वो बाजार में पहुंच जाता है। उसके बाद अगर प्याज में जो नई फसल आती है उसमें अगर देरी होती है या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर प्याज खराब होता है, तो नेफेड जो है प्याज के भाव को न बढ़ने के कारण बाजारों में प्याज को सप्लाई करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसा कि 2.5 लाख मीट्रिक टन का जो यहाँ पर आंकड़ा यहाँ पर नेफेड ने हमें दिया है, तो दोस्तों इस बार जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इतना जो प्याज है वो नेफेड के पास अभी वर्तमान समय में नहीं हुआ था जैसा कि अप्रैल और मई में यहाँ पर जो है सरकारी एजेंसी खरीदी करती है। इस बार दोस्तों 1200 रुपए से लगा करके सुपर क्वालिटी 1500 रुपए तक यहाँ पर स्टोरेज में लिया गया, यानी कि अप्रैल और मई माह में। अब दोस्तों उसके बाद जो प्याज की क्वालिटी है, जो प्याज का वजन है, वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो है नेफेड के स्टॉक में भी कम होता गया है। और वहीं दोस्तों जो प्याज स्टॉक किया है किसानों ने उसमें भी दोस्तों लगातार यहाँ पर जो है कमी हमें प्याज के वजन में देखी जा रही है। वहीं दोस्तों अभी वर्तमान समय का जो समय यहाँ पर चल रहा है, जैसा कि हम सितंबर माह की बात कर रहे हैं, सितंबर माह में बहुत ज्यादा जो वेट लॉस होता है वो हमारे देसी प्याज में स्टोरेज के दौरान होता है। अब दोस्तों एक सरकारी आंकड़े के हिसाब से 2019 की एक रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें भारत में, केवल भारत में विदाउट एक्सपोर्ट यानी कि बिना निर्यात की जो भारत में प्याज की जो खपत है, सिर्फ एक दिन की जो खपत है वो 45,000 मीट्रिक टन प्याज की आती है। किसान भाइयों कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक दिन में हम 45,000 मीट्रिक टन प्याज की खपत करते हैं विदाउट एक्सपोर्ट के। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकारी एजेंसी नेफेड ने जो टारगेट लिया है 2.5 लाख मीट्रिक टन का, तो वो कितने दिन तक यहाँ पर सप्लाई कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों केवल 15 दिन, केवल 15 दिन विदाउट किसान का जो माल यहाँ पर बाजार में लिए बिना वो सप्लाई कर सकता है पूरे भारत में नेफेड। लेकिन दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, इतना बड़े स्तर पर वो सप्लाई नहीं कर पाती। ये सरकार सिर्फ बाजार को नियंत्रित करने के लिए और नई फसल के आने की जो कंडीशन रहती है, अगर 7 से 8 दिन या 15 दिन की अगर गैप रहे उसमें बाजार के भाव आसमान न छुए, इसलिए जो है यहाँ पर नेफेड ये काम करती है। आपने दोस्तों देखा होगा कि जब भी बाजार भाव बढ़े हैं, प्याज के बाजार भाव बढ़े हैं, तो वो एकदम से इंक्रीज हुए हैं। यानी कि दोस्तों आज जो है अगर 1500 रुपए है तो कल जो बाजार भाव है वो एकदम से जो है 2500 के आसपास चले जाते हैं। इसका रीजन ये दोस्तों इतना ही है कि जो सप्लाई में जो चेन रहती है वहां पर एक डिमांड निकल के आती है, क्योंकि जो प्याज है वो घरेलू खपत में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है और उसकी जो डिमांड है वो एकदम से निकल के आ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं वर्तमान समय में, जैसा कि बीच सितंबर में अभी किसानों के पास कितना स्टॉक बचा है। तो यहाँ पर बहुत सी जानकारियां ली, बहुत से किसानों से हमने बात की।
ज्यादातर जो किसान हैं एमपी के किसान की अगर हम बात करें या फिर राजस्थान की बात करें या फिर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में पर्याप्त स्टॉक बचा है, लेकिन दोस्तों एमपी का जो स्टॉक है वो थोड़ा सा खाली हो चुका है। दूसरा रीजन दोस्तों, सितंबर माह में बहुत ज्यादा जो है वजन कम हो जाता है प्याज का, और धीरे धीरे लगातार यानी कि एंड सितंबर तक तो लगभग 20 जो है फीसदी वजन हम कम मान सकते हैं केवल एक महीने में, क्योंकि दोस्तों इस महीने में भंडारण क्षमता के ऊपर यहाँ पर पूरा मामला यहाँ पर डिसाइड होता है। तो बहुत से किसान यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कौन सा बीज क्वालिटी को लेके, और बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ती है। इस कारण दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि पिछले दिनों मंडियों में बहुत बड़ी तादाद में आवके यहाँ पर मंडी में पहुंचे थे। उसका रीजन सिर्फ इतना था कि आगामी समय में जो सोयाबीन की फसल यहाँ पर आने वाली है, इसको लेके, स्पेस को लेके भी यहाँ पर किसानों को प्रॉब्लम होती है। दूसरी दोस्तों, थोड़े पैसों की भी आवश्यकता यहाँ पर किसानों को पड़ती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस बार जो है क्वालिटी प्याज में बिल्कुल भी हमें देखने को स्टॉक के दौरान नहीं मिली थी, और ज्यादातर जो है प्याज खराब होने की कंडीशन में था। तो अब यहाँ पर मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि अभी 40% मात्र स्टॉक किसानों के पास रखा है। अभी दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो वर्तमान समय में प्याज की बुआई हो रही है, यानी सितंबर माह में कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर दक्षिण भारत की जो साउथ का एरिया है वहां से कुछ हिस्सों से जो है फसलें तैयार होके निकलने के लिए मतलब तैयार है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि उनकी कितने चांसेस है यहाँ पर बाजार में आने के, और उनका कितना प्रभाव यहाँ पर हमें बाजार भाव में देखने को मिलेगा। तो देखिए ये पिछले साल भी हमारे साथ यहाँ पर जो है फसलें आई थी, जो है सितंबर माह में दक्षिण भारत की फसल निकल के आती है, तो उससे बाजार भाव पर कुछ भी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि पिछले साल भी हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए दक्षिण भारत के फसलों की। वर्तमान समय में जो खरीफ सीजन की जो बुआई है वो बहुत कम है, यानी कि दोस्तों मैं एमपी से बिलोंग करता हूं, और एमपी की बात मैं आपको बताता हूं कि एमपी में केवल 100 में से 20 जो किसान है उन्होंने प्याज जो है लगाया है। 80% किसानों ने प्याज अब इस बार खरीफ सीजन का नहीं लगाया है। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं केवल एमपी से, और यही सिचुएशन यहाँ पर हमारे राजस्थान में भी देखने को मिल रही है और गुजरात में भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अब जो है 15 सितंबर से लगा करके 15 अक्टूबर के बीच का जो समय है, जो टाइम पीरियड है, ये प्याज किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हम स्टॉकिस्ट प्याज को वाले किसान को देखें या फिर जो नई फसल लेके जो बाजार में आ रहे हैं उन किसानों के लिए। वहीं दोस्तों सितंबर माह चुनौतीपूर्ण रहता है सरकार के लिए भी, क्योंकि इस समय जो है आवके थोड़ी सी कम पड़ जाती है मंडियों में, और जो है बाजार भाव एकदम से बढ़ने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप स्टॉक में और प्याज को रखना चाहें तो आप थोड़ा सा इंतजार और कर सकते हैं, और अपने प्याज को थोड़ा सा डिले करके बेच सकते हैं। सो किसान भाइयों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी जो हम आपके साथ साझा करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, वरना आप डिसलाइक जरूर कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।